आज का हमारा प्रश्न होगा मौलिक अधिकार से। आज सभी प्रश्न मौलिक अधिकार से संबंधित होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1। जी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत, हाँ। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें मूलभूत मौलिक कर्तव्य अधिकार मूलभूत अधिकार जो है हमारे यहाँ अमेरिकी जो संविधान है वहाँ से लिए गए हैं। वर्तमान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? हमारे पास अगर बात करें मूलभूत अधिकारों की तो हमारे पास पहले 10 हुआ करते थे, अभी 11 हैं। गलत है। कितने हैं? कर्तव्य थोड़ी ना बताना है, अधिकार बताना है। अधिकार कितने? फंडामेंटल राइट। हाँ, वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे। दूसरा प्रश्न ठीक है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? हाँ, ऑप्शन है संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण। एकदम आपका जवाब सही है। प्रश्न नंबर 3, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। अभी 6 हैं। ठीक है, अभी 6 हैं। संपत्ति का अधिकार जो है हमारा हटा दिया गया है, जो संविधान संशोधन 44वां हुआ था 1978 में, तब ये हटा दिया गया था। और ये जो है आर्टिकल 300A में रख दिया गया है संपत्ति का अधिकार। और अगर इस पे बात करें तो ये भाग जो है 12 के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? किस भाग में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार ये तीसरे भाग में ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पहले भाग में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 के बीच में है। ठीक है, फिर 5 से 11 के बीच में जो है हमारी नागरिकता के बारे में जिक्र है। और जो 12 से 35 है, 12 से 35 ये तुम्हारा जो है मौलिक अधिकार में ही आता है। और जो है उसके बाद 36 से 51 ये मौलिक कर्तव्य में चला जाता है। और जो है 52 से 151 ये तुम्हारा जो है पूरा केंद्र में चला जाता है। इसमें राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, हमारी संसद भी इसमें इंक्लूड है, बहुत सारी बातें इसमें है तुम्हारी। प्रश्न नंबर 5, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? धारा 32, बी धारा 28, सी धारा 29, डी धारा 31। धारा 32 बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति जो है मूल अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। और इससे जो है जो ये हमारा आर्टिकल 32 है, इसको जो है B.R. अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इसको जो है संविधान की आत्मा भी बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए कोई उच्च न्यायालय, बी कोई उप न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी प्रशासनिक अधिकरण। कोई भी उच्च न्यायालय जो है हमारी रिट जारी कर सकता है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जो है हमारे यहाँ उच्च न्यायालय, कोई भी कर सकता है। क्योंकि रिट भाई हमारे गवर्नमेंट जो है भाई, अगर हम बात करें अपने यहाँ स्टेट की, तो यूपी में भी जो कार्य राज्यपाल करता है वो जो है केंद्र में हमारा राष्ट्रपति करता है। तो रिट राज्यपाल और प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आप देखें तो इक्वली वैलिड है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में रिट जारी करता है? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अभी तो इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में।
जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके लिए अनुच्छेद 32 है अच्छा हाँ और हाई कोर्ट के लिए 226। 226 सही बात। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? पहला परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिकार परीक्षा और चौथा है उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये हमारे साथ करना है। और जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये होता है कि जो व्यक्ति है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है किसी भी चीज़ को लेकर के कि हमें ये करना है तो हम ये करेंगे, किसी कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो अभी सी बात है, पहला अभी हमने संपत्ति की हानि, हाँ, दूसरा अतिरिक्त कर की वापसी, तीसरा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, हाँ, चौथा भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? पहला परमादेश, दूसरा प्रतिषेध, तीसरा व्यादेश, चौथा निषेध। ये शायद निषेध होगा, लेकिन आइडिया नहीं है। और व्यादेश का भी तो उल्लेख नहीं है। व्यादेश का भी तो दोनों का नहीं, निषेध और व्यादेश। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा उत्प्रेषण। तो आज के हमारे मौलिक अधिकार के ये 10 प्रश्न यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको थोड़ा ये सारी जानकारी दी और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।